ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक श्रृंखला। आज के प्रसारण में आप प्रेमावतार श्री सत्यसाई कार्यक्रम के अंतर्गत दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के अलौकिक जीवन काल के कुछ प्रसंग एवं दिव्यानुभव के अंतर्गत एक वार्ता सुनेंगे। हम साई का प्यार जीवन आधार कार्यक्रम में एक मनोरम भेंट वार्ता के साथ ही साथ अवतार वाणी के अंतर्गत श्री भगवान द्वारा दिए गए एक दिव्य संदेश का एक भाग भी सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत हम भगवान बाबा के पूर्व विद्यार्थी श्रीमान अभिमन्यु कौल जी द्वारा 12 जनवरी सन 2020 को मध्य प्रदेश राज्य संगठन की इंदौर समिति द्वारा आयोजित समर्पण उद्बोधन श्रृंखला के तहत दिए गए संबोधन का तीसरा भाग सुनेंगे। बैंगलोर में एक डिवोटी हैं, उन्होंने भगवान को खाने पे दावत दी। शायद ये कहानी आप लोगों ने सुनी होगी। और स्वामी की है तरीका कि वो अकेले जाते नहीं हैं, जब चलेंगे तो अपनी पूरी बारात लेके चलते हैं। उस बारात में लड़के होते ही होते हैं, तो पूरा एक कम से कम एक बस लोड ऑफ बॉयज वेर सपोज टू गो विद स्वामी। तो लड़के भी बड़े तैयार, उनको पता है कि डिवोटीज घर जा रहे हैं तो दावत तो फर्स्ट क्लास होगी। इसका मतलब है ब्रेकफास्ट कोई खाएगा नहीं। हॉस्टल में खाना कम खाओ, जगह और बनाओ तो वहां पे हम आराम से खा सकें। अर्ली मॉर्निंग अनाउंस कर दिया स्वामी ने एक दिन पहले ही कि कल हम लोग जा रहे हैं लंच के लिए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग सुप्रभातम खत्म हुआ और भगवान का मैसेज आया कि स्वामी इज वेटिंग फॉर ब्रेकफास्ट। तो बोला यार स्वामी के साथ ब्रेकफास्ट, तो लड़के सब भागे। ऑब्वियसली कौन नहीं भागेगा भाई, भगवान ने ब्रेकफास्ट कराना है। सब के साथ स्वामी ने बैठ के ब्रेकफास्ट भी खाया, बहुत सुंदर। अब ब्रेकफास्ट तो जल्दी हो जाता है, 7:30-8 बजे तक ब्रेकफास्ट खत्म। फिर करीब 11:30-12 बजे स्वामी ने बच्चों को बुलाना शुरू किया, अभी गाड़ी आ रही है, चलो आ जाओ, रेडी हो जाओ। तो जैसे वो लोग आए तो स्वामी ने सबको एक एक केला, एक एक सेब बांटते चले। स्वामी ने बोला वेरी गुड, हम लोग खाने जा रहे हैं और देखो क्या हो रहा है। सबको खिलाया, केला खाओ, सेब खाओ, वेरी गुड। फिर बोला मेरा बॉयज लॉन्ग ड्राइव है बेंगलोर तक, भूख लग सकता है, माई बॉयज कैन गेट हंग्री, तो बस में डालो। तो बस में इडली, एप्पल्स, बनाना सब बस में लोडेड। अब आप बैठे हो, बगल में पड़ा है, चबा रहे हैं लड़के। अब चबा चबा के सब पहुंच रहे हैं। अब जब ये लोग पहुंचे वहां पे तो उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा शामियाना लगा हुआ है और वहां पे जो फूड काउंटर्स हैं वो यहां से लेकर वहां तक फूड काउंटर्स हैं। और उस डिवोटी ने, बेचारे ने, भगवान की वेलकम के लिए वैरायटी ऑफ डिशेस। अब भगवान तो अंदर चले गए ऑब्वियसली, तो उनको ले गए अंदर। भगवान अंदर बैठे हैं, उनका टेबल वो लग गया, लड़के बाहर हैं। अब स्वामी को बोला गया स्वामी खाना शुरू करें। हाँ स्टार्ट करें। तो लड़कों ने लाइन लगाई। अब लड़के बोल रहे हैं भाई गॉड यार इतना सारा माल है। अब लड़के तो हैं बड़े स्मार्ट, वो बोले कि हम हर चीज चखेंगे, चखना जरूरी है। और खाना तो पहले ही खा चुके हैं,
ब्रेकफास्ट भी कर लिया, रास्ते भर सेब और बनानास खाते हुए आ रहे हैं। तो उन सब ने बोला बस थोड़ा सा डालिए। अब प्लेट लेके चल रहे हैं और डालने वाला बिल्कुल नहीं नहीं बस बस इतना काफ़ी है करके चल रहे हैं। अब जो गेस्ट है, जो होस्ट है, वो बड़ा इम्प्रेस, वो देख रहा है बच्चों को दूर से, यार ये तो कमाल है। वो गया स्वामी के पास, बोला स्वामी मैं मान गया आपको, आपके बच्चे तो बहुत ही कमाल के हैं। और स्वामी को बड़ा अच्छा लगता है जब कोई उनकी प्रेज करे बच्चों की, तो वो बहुत खुश होते थे। तो स्वामी ने बड़े ही एक्टिंग करके बोला कि क्यों, क्या हुआ, क्या किया मेरे बच्चों ने? बोला स्वामी दे आर यंग बॉयज, इतने जवान जवान लड़के हैं और इतना डिलीशियस खाना है, मगर इनमें सेल्फ कंट्रोल कितना है। अगर कोई बाहर के लड़कों को बुलाओ वो तो टूट पड़ते, और स्वामी ये लोग खा ही नहीं रहे हैं, ये लोग बस कम कम ले रहे हैं स्वामी, और ये सब बहुत ही ऑर्डरली मैनर में चल रहे हैं। मैं तो बहुत ही इंप्रेस हो गया। स्वामी बोले हाँ हाँ दे आर माई चिल्ड्रन, डोंट वरी। फिर स्वामी बाहर आए और बड़े ही प्यार से बोले दुन्ना पोता इसीलिए खाना खिलाया कि मुझे पता है तुम लोगों ने मेरा नाक काट दिया होता। डोंट मदर्स डू दैट, है ना? माएँ तो ही करती हैं। हमारी माँ भी खिला के भेजती थी, जाओ। बोले यार जा रहे हैं पार्टी में, खिला के क्यों भेज रहे हो? कि वहां भूखों की तरह मत टूट जाना, जैसे कि घर में खाना नहीं है। और पता नहीं क्या होता है बचपन में, पड़ोसी का खाना हरदम अच्छा लगता है। घर में चाहे कैसा ही बना हो, पड़ोसी की आंटी बहुत अच्छा बनाती है, आपको नहीं बनाना आता। मेरा दोस्त मेरे घर में खाता था, मैं उसके घर में खाता था। ये कुछ अजीब ही टाइम होता है। मगर देखिए ये मेरा भगवान था, वो प्यार देखा जो मेरी माँ का प्यार था, मगर माँ से भी कहीं ज्यादा। क्योंकि अगर मेरी माँ को पता लग जाए मेरी खुराफात तो वो चमड़ी उधेड़ देगी। मगर यहां है जिसको मेरी सारी खुराफात पता है, मगर फिर भी प्यार किए जा रहा है। वो क्यों प्यार करता है यही समझ नहीं आता है। कभी कभी तो मन करता है कि रोक के पूछ लें कि भैया क्या चीज हो, क्यों प्यार करते हो? मैंने तो कुछ किया ही नहीं आपके लिए, तो फिर आप इतना प्यार कैसे कर लेते हो? शायद इसीलिए भगवान है, पता नहीं, मगर कमाल है। तो ऐसे ही दिन बीतते थे, खेलते कूदते इनके साथ। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत भगवान बाबा के पूर्व विद्यार्थी श्रीमान अभिमन्यु कौल जी द्वारा 12 जनवरी सन 2020 को इंदौर में दिए गए उद्बोधन का तीसरा भाग प्रस्तुत किया गया था। साईं राम, आप सुन रहे हैं रेडियो साईं हिंदी का प्रशांति निलयम से प्रसारण। अब प्रस्तुत है भगवान श्री सत्य साईं बाबा के जीवन पर आधारित भाग प्रेमावतार श्री सत्य साईं। इस प्रसारण में लिए गए प्रसंग सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तक के अध्याय 15 से लिए गए हैं। इस अध्याय को पुस्तक के अंग्रेजी संस्करण में द मिशन बिगन शीर्षक दिया गया है और पुस्तक के हिंदी संस्करण में धर्म संस्थापनार्थाय शीर्षक दिया गया है। इस अध्याय में स्वामी के द्वारा अपने अवतार काल में धर्म संस्थापन का कार्य प्रारंभ करने की घोषणाओं का वर्णन है। आज के प्रसारण में बद्रीनाथ धाम की यात्रा का एक अति दुर्लभ महापर्व का प्रसंग प्रस्तुत है। स्वामी ने इस दिन बद्रीनाथ धाम में नारायण भगवान का विग्रह, स्वर्ण कमल और शिवलिंग सृजित किए।
इस शिवलिंग का स्वर्ण बिल्व पत्रों और तुंग पुष्प तथा गंगोत्री के पावन जल से अभिषेक किया। ये दृश्य एक महान व दुर्लभ दृश्य था। सजीव वर्णन के साथ महापूजन की इस अभिषेक यात्रा पर चलते हैं। प्रस्तुत है साईं युग की ये अमृत धारा। बद्रीनाथ धाम की इस अभूतपूर्व यात्रा में एक महापर्व का दिन आया। वो था 17 जून सन 1961 का दिन। वो निसंदेह स्वर्णाक्षरों में अंकित करने योग्य है। सवेरे 8 बजे बाबा और राज्यपाल गर्भद्वार के सामने बैठे। पुजारियों ने मंत्र युक्त वेदों से योग नारायण का अभिषेक प्रारंभ किया। सब भक्त बाबा को घेर कर उनके समीप बैठे थे। मुख्य मंडप में स्थान का अभाव होने के कारण अधिकांश भक्तगण बाहर के कमरे से पंजों के बल खड़े होकर देख रहे थे। ठीक 8:20 पर बाबा ने अपना संकल्प दिखाते हुए दाहिना हाथ घुमाया। चमचम चमकता हुआ एक नारायण विग्रह सृजित हुआ। पंचलौह का शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी 1.5 बलिष्ठ का वो विग्रह। उसकी मुख मुद्रा बाबा की ओर देखकर मंद स्मित करती सी प्रतीत होती थी। हमें तो ऐसा लगा मानो बाबा की आज्ञा के अनुसार गर्भगृह से नारायण का दिव्य चेतन रूप ही बाहर आया हो। तभी बाबा ने पुनः हाथ घुमाया और उनके हाथों में एक अत्यंत सुंदर व चमकदार स्वर्ण कमल प्रकट हुआ। यह कल्पना से परे था, अति सौंदर्यपूर्ण, अनेकों पंखुड़ियों सहित चमकदार स्वर्ण कमल। सभी आश्चर्यचकित होकर सोच रहे थे कि यह स्वर्ण कमल क्यों सृजित किया गया। उसी समय बाबा ने फिर हाथ घुमाया और उनके हाथों में एक तेजोमय शिवलिंग प्रकट हुआ। मानो कि यह वही शिवलिंग था जो कि शंकराचार्य जी ने उस तीर्थ क्षेत्र बद्रीनाथ में स्थापित किया था। इस शिवलिंग को बाबा ने कमल के बीचों बीच रख दिया। नारायण के विग्रह और कमल को एक चांदी की तश्तरी में रखकर बाबा उठ खड़े हुए। फिर बाबा ने कहा, चलो, यह स्थान छोटा है, अपने रुकने के स्थान पर चलें। हम सब उनका अनुसरण कर अपने ठहरने के स्थल को पहुंचे। वहां बाबा ने भजन करने को निर्देशित किया। नारायण भगवान के भजन गूंज उठे। नारायण नारायण, भव भय भंजन नारायण, अलख निरंजन नारायण। नारायण भगवान की महिमा का गान हो रहा था। तभी बाबा अपने स्थान से उठ खड़े हुए और बोले कि आओ, इस शिवलिंग का पुनः अभिषेक करते हैं। हम समझ गए कि शंकराचार्य जी ने कैलाश से इसी शिवलिंग को लाकर मंदिर में प्रतिष्ठित किया था। उन्होंने उस शिवलिंग को प्रत्येक भक्त को दिखाया। उस लिंग के पारदर्शी दिव्य रूप में मध्य में एक नेत्र सा दिखाई दे रहा था। बाबा ने बताया कि यह कैलाश का नेत्रलिंगम है। फिर बाबा ने सुंदर मीनाकारी से सुशोभित एक चांदी का पात्र सृजित किया। उस पात्र के नीचे का मुख बाबा ने स्वयं अपनी उंगली से बंद कर रखा था। बाबा ने कहा कि इसमें गंगोत्री से मंगवाया गया गंगा जल है। बाबा ने तत्पश्चात स्वयं उस शिवलिंग का अभिषेक किया। उस दौरान वहां उपस्थित भक्त श्री रुद्रम, नारायण सूक्तम व पुरुष सूक्तम का उच्चारण करते रहे। अभिषेक के पश्चात बाबा ने पूजन के लिए 108 बिल्व पत्रों का सृजन किया। ये बिल्व पत्र स्वर्ण से बने थे और बाबा के हाथों से किसी झरने के शानदार सतत प्रवाह के समान चांदी की तश्तरी में गिरे। उसके बाद बाबा ने फिर से हाथ घुमाया और इस बार उनके हाथों में ताजे सुगंधित तुंग पुष्प की झड़ी लग गई। ऐसा लग रहा था कि ये फूल उसी समय ताजे तोड़कर लाए गए हैं। वहां उपस्थित समस्त भक्तों ने अभिषेक के अनुकूल उचित मंत्रों का उच्चारण किया और समस्त भक्तों की ओर से तत्कालीन राज्यपाल डॉक्टर बी रामकृष्ण राव ने
पूजन संपन्न किया। किसी का कभी भी न देखा हुआ दिव्यतम अर्चना का वो दृश्य और उस पुण्य क्षेत्र को पुनः तेजस्वमान करने वाली उस महाक्रिया को देखने का पुण्य जिन भक्तों को प्राप्त हुआ वे परम सौभाग्यशाली थे। शायद इसीलिए बाबा ने हरिद्वार में उन भक्तों को कहा था कि तुम सब धन्य हो। फिर बाबा ने उस नेत्रलिंगम के लिए कहा कि इसका कार्य पूर्ण हुआ, अब इस लिंग को उसके पूर्व स्थान पर भेजता हूं। और वो लिंग एकाएक अदृश्य हो गया। बाबा ने बताया कि शंकराचार्य जी द्वारा हजारों वर्ष पूर्व स्थापित एक गुप्त स्थल पर इस शिवलिंग को पुनः बाबा ने भेज दिया, क्योंकि उनके अवतार के मिशन का एक ये हिस्सा पूर्ण हुआ जिसमें उन्हें प्राचीन दिव्य स्थलों के तेज को पुनः स्थापित करना है। बिल्वपत्र और तुंग पुष्प बाबा ने भक्तों में बांट दिए। बाबा ने उसके बाद कहा, घर पहुंचने से पहले ही उनके सूख जाने के डर से तुम्हें दुख हो रहा है ना? घबराओ मत, वैसा कुछ नहीं होगा। ये कहते हुए बाबा ने और भी कुछ पुष्प दिए। हाथ के पुष्प देखने पर भक्तों को मालूम हुआ वे सोने के तुंग पुष्प थे। कमल और नारायण विग्रह भी भक्तों को ही प्राप्त हुए। भगवान की एक और दिव्य लीला का दर्शन भक्तों ने किया। अभी आप सुन रहे थे हमारा लोकप्रिय कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्य साईं। ये सभी प्रसंग सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तक के अंग्रेजी व हिंदी संस्करणों को मिलाकर तैयार किए गए हैं। आज के प्रसारण में हमने सुना कि स्वामी ने बद्रीनाथ धाम में अपने कर कमलों से भगवान नारायण का विग्रह सृजित किया, शिवलिंग का सृजन किया, अभिषेक के लिए सुंदर पात्र का सृजन किया जो गंगा जल से भरा था। भक्तों की नारायण भगवान के भजनों से गूंजती वाणी और पावन उच्चारणों के साथ स्वयं स्वामी तथा उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल महोदय ने ये महापूजन संपन्न किया। अनेक भक्तों ने अपनी पुस्तकों में इन यात्रा और सृजित बिल्व पत्रों के चित्र भी प्रकाशित किए हैं। नर नारायण पर्वत पर नर व नारायण भगवान के साथ शिव जी व भगवान नारायण के स्वरूप की पूजा, आहा, इन संस्मरणों के सुनहरे आनंद का प्रकाश अनुभव करते हुए वाणी को विराम देते हैं। जय साईं राम। साई प्रेम वाणी, भगवान श्री सत्य साई बाबा का दिव्य संदेश अब हिंदी में। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम अवतार वाणी। भगवान बाबा द्वारा 15 अगस्त सन 1984 को श्रीमद् भगवद गीता पर दिए गए दिव्य संभाषण का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ప్రేమ స్వరూపులారా, సర్వేషు కాలేషు మామనుస్మర. ఎల్లప్పుడూ ఎవరు నన్ను స్మరించుచుందురో వారు నాకు అతి ప్రీతి అన్నది భగవద్గీత. కానీ ఈనాడు లోకములో వృద్ధాప్యమైనప్పుడే అట్టి వ్యక్తులే ఆధ్యాత్మిక మార్గం నందు ప్రవేశిస్తున్నారు. భోగ్య వస్తువు ఆనందమును అనుభవించి
విసుగెత్తి వేసారి తదుపరి ఈ ఆధ్యాత్మికంలో ప్రవేశిస్తున్నారు. सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर. भगवत गीता ने कहा कि जो सदा मेरा स्मरण करता रहता है वही मेरे लिए अत्यंत प्रिय है. परंतु आज संसार में लोग बुढ़ापा आने पर ही आध्यात्मिकता के मार्ग में प्रवेश कर रहे हैं. भोग्य वस्तुओं का उपभोग कर उससे ऊब जाने के बाद ही आध्यात्मिकता में प्रवेश कर रहे हैं. దృశ్య వస్తువులనందు ధారాపుత్రాదులు యందు ధనకనక వస్తువాహనాదులు యందు ఏయో సుఖము శాంతి ఉన్నదని దాని నిమిత్తమై అనేక విధములుగా పరుగులెత్తి అది ఎదురు దెబ్బ వేయగా చల్లగా వెనుకకు తిరిగి వస్తున్నారు ఈ వృద్ధులు. శాంతి సుఖములు దారాపుత్రాదులు ఎందు కానీ ధనకనక వస్తువాహనాదులు ఎందు కానీ దృశ్యకల్పితమైన జగత్తునందు కానీ లేదనేటువంటి సత్యాన్ని అనుభవించిన తర్వాతనే ఆధ్యాత్మికములో ప్రవేశిస్తున్నారు. ये बूढ़े दृश्य वस्तुओं, पत्नी और संतान तथा धन संपत्ति आदि में ही कोई सुख और शांति है ऐसा मानकर उन्हें पाने के लिए उनका पीछा कर अंत में उनसे ठोकरें खाकर चुपचाप लौट रहे हैं. पत्नी और संतान, धन संपत्ति तथा दृश्य कल्पित जगत में शांति और सुख नहीं है. इस सत्य का अनुभव होने के बाद ही ये आध्यात्मिकता में प्रवेश कर रहे हैं. జీవితములో భగవత్ చింతన చేయనటువంటి వారి కంటే ఏదో ఈ వృద్ధాప్యమునందైనా ఈ మార్గంలో ప్రవేశించినటువంటి వారి యొక్క స్థితి కొంత మెరుగనే చెప్పవచ్చు. అయితే భగవత్ చింతనకు ఒక కాలము, ఒక నియమము, ఒక వయస్సు అనేటువంటి నియమం ఏమాత్రము లేవు. కనుకనే సర్వేషు కాలేషు అని గీతాచార్యుడు ప్రధానమైనటువంటి యొక్క ఆదర్శాన్ని అందించాడు. जिन्होंने जीवन में कभी ईश्वर का चिंतन नहीं किया, ऐसे लोगों की अपेक्षा बुढ़ापे में इस मार्ग में प्रवेश करने वालों की स्थिति कुछ बेहतर ही कही जा सकती है. ईश्वर का चिंतन करने के लिए कोई समय, उम्र या नियम जैसा कुछ भी नहीं है. इसीलिए गीताचार्य ने विशेषतः सर्वेषु कालेषु का उपदेश दिया. భగవద్గీత యందు సుఖ దుఃఖములు, కష్ట నష్టములు, శీతోష్ణములు, లాభాలాభములు, దూషణ భూషణలు ఇవన్నీ కూడాను సమముగా భావించమని బోధించాడు గీతాచార్యుడు. అయితే భక్తుని యొక్క లక్షణములు 64 లక్షణములుగా నిరూపిస్తూ వచ్చింది భగవద్గీత. ఇవన్నీ కూడాను భక్తుని యందు ఉన్నవా అని విచారించడం చాలా కష్టం. ఈ అన్ని విధములైనటువంటి యొక్క క్వాలిటీస్, వారి యొక్క అర్హతలన్నీ కూడాను అభ్యాస, వైరాగ్యము ఈ రెండింటి ఎందే ఇమిడి ఉంటున్నవి. गीताचार्य ने भगवत गीता में सुख दुख, कष्ट और हानि, ठंड और गर्मी, लाभ और हानि तथा निंदा और प्रशंसा को समान मानने का उपदेश दिया. भगवत गीता ने भक्तों के 64 लक्षणों का निरूपण किया, परंतु यह निरूपित करना अत्यंत कठिन है कि क्या ये सब एक भक्त में हैं. ये सभी क्वालिटीज अर्थात लक्षण अभ्यास और वैराग्य में ही समाये हुए हैं. శారీరక తపస్సు, వాక్ తపస్సు, మానసిక తపస్సు మూడింటి యొక్క సమ్మిళితమైనటువంటి తత్వము ఇక్కడ అభ్యాసము. ఇంకా వైరాగ్యం అనగా వస్తు దోషమును గుర్తించి కర్తవ్య కర్మలు ఆచరించి ఫలాపేక్షను ఏమాత్రము కూడాను హృదయమునందు చేర్చుకొనక సాక్షిభూతుడిగా ఉండటమే ఈ యొక్క వైరాగ్యమునకు సరియైన లక్షణం. ఈ రెండింటిని మానవుడు సక్రముగా వర్తింపచేసుకున్న
ఇంతకంటే పెద్ద సాధనలు అనవసరం. शारीरिक तपस्या, वाचक तपस्या और मानसिक तपस्या, इन तीनों का समन्वित स्वरूप ही यह अभ्यास है. वस्तु दोष से अवगत होकर कर्तव्य और कर्मों का आचरण करते हुए, हृदय में किसी भी प्रकार के फल की अपेक्षा न करते हुए साक्षी भूत बने रहना ही वैराग्य है. यदि मानव इन दोनों का सही आचरण करता है तो इनसे बढ़कर किन्हीं बड़ी साधनाओं की आवश्यकता नहीं है. ఇట్టి అర్హతలు మానవుని యందు అభివృద్ధి నొందవలనన్న బాల్య యవ్వనం అనేటువంటి వయసులో చాలా ప్రధానం. ఇంద్రియ శక్తి, దేహ పటుత్వము, ఆరోగ్యము, ధీశక్తి, ఒక ప్రతిజ్ఞాశక్తి, ఇలాంటి నవ్యమైన భవ్యమైనటువంటి శక్తులు పుష్టిగా సంతుష్టిగా ఉండినప్పుడే ఈ విధమైనటువంటి సాధనలు చేయుటకు సాధ్యమవుతుంది. मानव में ऐसी योग्यताओं के विकसित होने के लिए बचपन और यौवनावस्था ही अत्यंत प्रधान है. ऐसी साधनाएं करने के लिए इंद्रिय शक्ति, शारीरिक दृढ़ता, स्वास्थ्य, धैर्य, प्रतिज्ञा शक्ति जैसी नव्य एवं भव्य शक्तियों के पूर्ण एवं संतुष्ट रूप में होना आवश्यक है. तत्पश्चात ही ऐसी साधनाएं करना संभव है. వృద్ధాప్యములో అన్ని విధమైనటువంటి బలహీనతలు ఏర్పడి తన యొక్క ఇంద్రియ శక్తి కూడాను కోల్పోయి జ్ఞాపక శక్తి కానీ ఆరోగ్యం కానీ ఏమాత్రం కూడాను తనకు ప్రోత్సాహములు ఇవ్వలేనటువంటి పరిస్థితిలో ఉంటుండటం చేత సాధనలు సలపటం అతి కష్టం. అట్లయినా వృద్ధులకు ఇంకా మార్గమే లేదా అని బలహీనులు కానక్కర్లేదు. అయితే వారికి కూడాను కొన్ని అవకాశాలు కూడాను అప్పుడప్పుడు సంభవించవచ్చు. बुढ़ापे में सभी प्रकार की कमजोरियों के आ पड़ने के बाद, इंद्रिय शक्ति के समाप्त हो जाने के बाद, स्मरण शक्ति और स्वास्थ्य से कोई प्रोत्साहन न मिलने की स्थिति में साधनाएं करना अत्यंत कठिन है. अतः बूढ़ों के लिए क्या कोई मार्ग ही नहीं है? ऐसा विचार कर उन्हें निराश नहीं होना चाहिए. उनके लिए भी कभी कभार कुछ अवसर प्राप्त होते हैं. అయితే ఈ బాలకులకు యువకులైనటువంటి వారికి ఇది లభ్యము కావటము తథ్యము అనేటువంటి గ్యారంటీని కూడాను అందించాడు గీతాచార్య. ఎట్లనగా మొదలే మనము హోటల్ నందు ఆహారమునకై ఆర్డర్ ఇచ్చి టికెట్ కొని పెట్టుకున్నప్పుడు మనం ఎప్పుడు పోయినప్పటికీ మనకు ఆ భోజనం లభిస్తుంది. ఇది మన గ్యారెంటీ. అట్లు కాకుండా ఏదో ఆకలి అయినప్పుడు కాలం తీరిన తర్వాత హోటల్కి వెళ్ళి అయ్యా నాకు అన్నం కావాలి అనుకున్నప్పుడు లేకుండా ఉండవచ్చును, లభించకపోవచ్చు, ఒకవేళ లభించవచ్చు. ఇది కేవలము వారి ఛాన్స్ పైన ఆధారపడి ఉంటుందని కానీ గ్యారెంటీ అనేటువంటిది లేదు అక్కడ. परंतु बालकों और युवाओं को इसकी प्राप्ति निश्चित है. ऐसी गारंटी गीताचार्य ने दे रखी है. यथा हम पहले से ही होटल में भोजन के लिए टिकट खरीद कर रखें तो हम जब भी जाएं हमें वह भोजन मिलेगा. यही हमारी गारंटी है. परंतु ऐसा न होकर जब कभी भी हमें भूख लगे और तब हम होटल में जाकर अजी मुझे भूख लगी है खाना दीजिए कहने पर खाना नहीं भी मिल सकता है या मिल भी सकता है. यह उनके चांस पर निर्भर करता है, परंतु वहां गारंटी नहीं है. ఆ వృద్ధులే బాల్యము నుండి భగవత్ చింతన చేయొచ్చు. సాధన సంతుష్టి యందు వారు ఆరితేరి ఉండిన వృద్ధాప్యమునందు కూడాను వారికి ఇది లభ్యమవుట సత్యం. అట్లు కాకుండా బాల్యమునందు ఏమాత్రము కూడాను సాధనలు సలపక భగవత్ చింతనలు చేయక కాలమును వ్యర్థము గావించుకొని ఇంద్రియముల చేత దేహము చేత అనేక విధములైనటువంటి లౌకికమైనటువంటి క్షుద్రమైనటువంటి సుఖములను అనుభవించి ఏదో వృద్ధాప్యములో భగవంతుని పొందాలని
ప్రాకులాడినంత మాత్రమున భగవంతుడు అంత సులభంగా లభించడు. ये बूढ़े अपने बचपन से ही ईश्वर चिंतन करते हुए साधना में कुशल हुए होते तो बुढ़ापे में उन्हें इसकी प्राप्ति निश्चित है। ऐसा न करके बचपन में किसी भी प्रकार की साधनाएं न कर, ईश्वर का चिंतन न कर, समय बर्बाद कर, इंद्रियों द्वारा और शरीर के माध्यम से अनेक लौकिक एवं तुच्छ सुखों का अनुभव प्राप्त कर बुढ़ापे में ईश्वर को पाने के लिए छटपटाने मात्र से ईश्वर उतनी सरलता से प्राप्त होने वाले नहीं हैं। పంచభక్ష పరమాన్నములను వండి పరిశుద్ధమైన లేత అరిటాకు పైన వడ్డించుకొని రాక్షసులకంతా దీని నైవేద్యంగా అందించి వారు భుజించి ఈ యొక్క ఆకును కూడాను ఛిద్రం చేసి చించి చిల్లులు గావించి అనేక విధములుగా అనుభవించిన తర్వాత వారి యొక్క ఎంగిలి అన్నమును భగవంతునికి అందించడానికి ప్రయత్నించడంలో ఏ విధమైనటువంటి అర్థం లేదు. अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों को पकाकर उन्हें एक शुद्ध केले के पत्ते में परोसकर उसे राक्षसों को नैवेद्य कर उनके द्वारा खाकर पत्ते को फाड़कर उसमें छेद बनाकर अनेक प्रकार से उसका उपभोग करने के बाद उनके जूठन को ईश्वर को देने का प्रयत्न करने में कोई अर्थ नहीं है. యువకుల యొక్క దేహమే లేత పరిశుద్ధమైనటువంటి అరిటాకు వంటిది. శబ్ద స్పర్శ రూప రసగంధాదులతో కూడినటువంటి యొక్క మాధుర్యమైనటువంటి యొక్క ఫలితములే ఈ పంచభక్ష పరమాన్నములు. ఈ మధురమైన ఈ అందమైన ఈ యొక్క అభిరుచికరమైనటువంటి యొక్క ఈ గుణములను కామ క్రోధ లోభ మోహం అనేటువంటి రాక్షసులకు మొత్తం అందించి వారు భుజించి వారు అనుభవించిన తరువాత పీల్చి పిప్పివేసినటువంటి ఈ యొక్క ఆకును అనుభవించడానికి భగవంతునికి అందించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. युवाओं की देह ही विशुद्ध कोमल केले के पत्ते के समान है. शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि से युक्त माधुर्यपूर्ण परिणाम ही ये व्यंजन है. इन माधुर्यपूर्ण सुंदर और स्वादिष्ट व्यंजनों को काम क्रोध लोभ मोह जैसे राक्षसों को देकर उनके द्वारा खाकर उपभोग करने और निचोड़ लेने के बाद बचे हुए पत्ते को ईश्वर के उपभोगार्थ देने का प्रयत्न हम कर रहे हैं. భగవంతునికి నైవేద్యము గావించవలసినటువంటి ఈ మధుర పదార్థములను రాక్షసులకు అందించి వారు వదిలిపెట్టినటువంటి శేషమును భగవంతునికి ఇస్తున్నారు ఈనాటి వృద్ధులు. కనుక మానవత్వంలో బాల్యము యవ్వనం అనేటువంటిది చాలా ప్రధానమైనటువంటిదని కూడాను గీతాచార్యుడు ప్రబోధించాడు. ईश्वर को नैवेद्य किए जाने लायक इन मधुर व्यंजनों को राक्षसों को देकर उनके जूठन को ये बूढ़े ईश्वर को दे रहे हैं. अतः गीताचार्य ने उपदेश दिया कि मानव जीवन में बचपन और यौवन अत्यंत प्रधान है. ఏదైనా ఒక వస్తువు ఉండినప్పుడు దాని విలువ మనకు అంత ఘనముగా కనిపించదు. ఆ వస్తువును మనం కోల్పోయినప్పుడే ఆ వస్తువు యొక్క విలువ మనకు స్పష్టంగా గుర్తించడానికి వీలవుతుంది. కన్నులు ఉండినప్పుడు కన్నుల యొక్క విలువ మనకు అంతగా తెలియదు. కన్నుల యొక్క దృష్టిని కోల్పోయిన తర్వాత కన్నుల యొక్క విలువ ఎట్టిదని అప్పుడు మానవుడు విచారిస్తాడు. అదే విధముగానే మానవుని యొక్క ఆరోగ్యము అన్ని విధమైనటువంటి శక్తి సామర్థ్యములు ఉండినప్పుడు ఈ మానవునికి ఈ పటుత్వం యొక్క సంగతి అర్థం కాదు. जब तक वस्तु होती है तब तक उसका मूल्य पता नहीं चलता है, परंतु जब उस वस्तु को हम खो देते हैं तब उसका मूल्य हमें अच्छी तरह पता चलता है. आंखों के रहने तक उनका महत्व पता नहीं चलता है, परंतु दृष्टि के चले जाने के बाद आंखों के महत्व को जानकर मानव चिंतित होता है.
इसी प्रकार स्वास्थ्य और शक्ति एवं सामर्थ्य के रहने तक मानव को देह का महत्व पता नहीं चलता है। ఆరోగ్యమును కోల్పోయిన తర్వాత అన్ని విధమైనటువంటి శక్తులు ఉడికిపోయిన తర్వాత ఆనాడు తమ యొక్క దేహం యొక్క శక్తి ఇలాంటిది కదా అని అప్పుడు తాను విచారించి అయ్యో నేను వ్యర్థం గావించుకుంటునే అని తాను విచారిస్తాడు. అప్పుడు విచారించి ప్రయోజనం ఏమిటి? ఇది కేవలము ఆనాటి ఆరోగ్యము దుర్మార్గములో మిత్రుని వలె సహాయపడింది. కానీ ఆ దుష్ప్రవర్తనలో వినియోగించినటువంటి ఈ శక్తి సామర్థ్యములు వృద్ధాప్యములో అవి శత్రువులుగా రూపొందుతూ వచ్చింది. स्वास्थ्य के समाप्त हो जाने के बाद, सभी शक्तियों के कमजोर पड़ जाने के बाद अपनी शारीरिक शक्ति के बारे में विचार कर हाय मैंने बर्बाद कर दिया, ऐसा कहकर मानव चिंतित होता है. किंतु तब चिंतित होकर प्रयोजन ही क्या? उस समय का स्वास्थ्य दुष्टता में मित्र की भांति सहायता करता रहा. उस दुष्टतापूर्ण व्यवहार में उपयोग में लाई गई शक्तियां बुढ़ापे में शत्रु में रूपायित हो गईं. అయితే ఎవరు మిత్రులు ఎవరు శత్రులు అనేటువంటి గుర్తించేటువంటి శక్తి సామర్థ్యములు ఉండి కూడాను ఈ యొక్క యువకులు దానిని అలక్ష్యంగా అపమార్గములో అందుకుంటూ అనుభవిస్తూ వస్తున్నారు. మిత్రులెవరు, శత్రులెవరు, గురువెవరు, శిష్యుడెవరు, కవి ఎవరు, నటకుడెవరు, తెలుసుకొని తెలివున్నదా, తెలిసిన సంశయం ఉన్నదా, తెలివి లేని తలయున్నచో వానరుడని తప్పున్నదా? కనుక మానవత్వం అనేటువంటిది మనము ఒక పవిత్రమైనటువంటి మార్గమునందు అనుభవింప చేసుకున్నప్పుడు ఈ విధమైనటువంటి ఒక విచారణ శక్తి మనలో ఏమాత్రం కూడాను తబ్బింపు చేయనివ్వదు. परंतु कौन मित्र हैं और कौन शत्रु, इसे पहचानने की शक्ति एवं सामर्थ्य के होते हुए भी युवा लापरवाही से उनका उपयोग गलत मार्ग में कर रहे हैं. मित्र कौन है, शत्रु कौन है, गुरु कौन है, शिष्य कौन है, कवि कौन है, अभिनेता कौन है, जानने की बुद्धिमत्ता है. जानने के बाद संशय कहां? बुद्धि विहीन सर के होने पर उसे बंदर कहना क्या गलत है? अतः मानव जीवन के पवित्र मार्ग में बढ़ने पर कोई चिंता या संशय नहीं होंगे. अभी आप सुन रहे थे अवतार वाणी. आज आपने भगवान बाबा द्वारा सन 1984 में श्रीमद् भगवद गीता पर दिए गए दिव्य संभाषण का एक भाग सुना. अब प्रस्तुत है हमारा लोकप्रिय कार्यक्रम साई का प्यार जीवन आधार. आज इसके अंतर्गत हम उत्तर प्रदेश राज्य संगठन के लखनऊ निवासी डॉक्टर ज्ञान प्रकाश अग्रवाल जी के साथ हुई हमारी भेंट वार्ता प्रस्तुत करने जा रहे हैं. ये भेंट वार्ता रेडियो साई के स्टूडियो में 26 अप्रैल सन 2012 को रिकॉर्ड की गई थी. रेडियो साई के सभी श्रोताओं को हमारा प्रेम भरा साई राम. आज के हिंदी कार्यक्रम में हम आपकी भेंट करवा रहे हैं डॉक्टर ज्ञान प्रकाश अग्रवाल जी से, जो कि प्रांतीय चिकित्सा सेवा लखनऊ में संयुक्त निदेशक के रूप में कार्यरत हैं. डॉक्टर अग्रवाल जी, आपका हिंदी कार्यक्रम में हृदयपूर्वक स्वागत है. सबसे पहले हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि भगवान बाबा का आपके जीवन में किस प्रकार से प्रवेश हुआ और आपका उनसे पहला परिचय कब हुआ? साईं राम सभी श्रोताओं को. ये भी एक विचित्र सी बात है कि आज से लगभग 12 वर्ष पहले मैं बाबा के बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ था.
मुझे कुछ पता नहीं था, न मैंने बाबा की कभी कोई फ़ोटो देखी थी। उसके कुछ वर्ष पूर्व मुझको एक बड़ा भयानक रोग हुआ, एप्लास्टिक एनीमिया। इस रोग में शरीर में रक्त बनना बंद हो जाता है। तो क्या ये एक प्रकार का ब्लड कैंसर कह सकते हैं? हाँ, कह सकते हैं। जी हाँ। जैसे ब्लड कैंसर में रक्त बहुत अधिक मात्रा में बनने लगता है, एक तरह की कोशिकाएं। इसमें रक्त मज्जा, बोन मैरो सूख जाती है बिल्कुल, अच्छा। जिससे ब्लड बनना ही बंद हो जाता है। और जब ब्लड बनना बंद हो जाता है तो जो पुराना ब्लड शरीर में है वो धीरे धीरे नष्ट होता रहता है। अच्छा। और एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि जब शरीर में ब्लड रह नहीं जाता, ओहो। उस स्थिति में अलग से ब्लड चढ़ाना पड़ता है ऊपर से। अच्छा। मेरी स्थिति बहुत ख़राब थी और मैं संजय गांधी पीजीआई लखनऊ में इलाज करा रहा था, वहाँ भर्ती था। ब्लड में एक तरह की कोशिकाएं होती हैं, प्लेटलेट्स, जिनका काम होता है खून को बहने से रोकना। अच्छा। और वो इतनी कम हो गई थी, जिनकी नॉर्मल फिगर 1.5 लाख से 3.5 लाख होती है, ये 8,000 10,000 रह गई थी। यानी कि तो बहुत घातक रोग था बहुत ये। घातक। और इतना ब्लीडिंग हो रही थी हर जगह से, पाखाने के रास्ते से, पेशाब के रास्ते से, नाक से, मुंह से लगातार खून बह रहा था, रुक नहीं रहा था। ओहो। और इस हालत में मुझको रोज एक यूनिट, 2 यूनिट, कभी कभी 3 यूनिट ब्लड चढ़ाया जा रहा था। अच्छा। लेकिन बिल्कुल हालत वही थी कि जैसे कोई पानी की टंकी हो, टोटी खुली हो, तो कितना भी पानी भरते रहें वो टोटी से सब निकल जाएगा, पानी रहेगा नहीं अंदर। तो यही हालत थी मेरी। डॉक्टर बिल्कुल उम्मीद नहीं करते थे कि ये बचेगा। सुबह का शाम का कोई पता नहीं रहता था। शाम होती थी तो ये भरोसा नहीं रहता था कि अगले दिन सुबह तक रहेंगे। पर आपकी पूरी ज्ञानेंद्रियां एकदम स्वस्थ थी, आप सब कुछ हाँ, पहचान रहे थे, सब हाँ, कुछ? सेंसेस ठीक थे। सेंसेस ठीक थे आपके। हाँ, लेकिन खून की बहुत कमी थी, कमी होने की वजह से। हीमोग्लोबिन 2.5-3 ग्राम सिर्फ। उठना बैठना चलना मुश्किल, हालत बहुत ही ख़राब थी। बिल्कुल। और घर वाले भी यही समझ रहे थे कि अब कुछ होने वाला है नहीं, डॉक्टर भी यही समझ रहे थे कुछ होने वाला नहीं है, जब तक चल रहा है चल रहा है। डॉक्टर होने के नाते मुझको भी इस बीमारी की भयावहता का अंदाज था आपको। ऐसे में एक रात मुझको स्वप्न दिखा कि मैं एक सड़क के किनारे लेटा हूँ, पड़ा हूँ सड़क के किनारे दीनहीन दशा में, और सड़क पर से एक बग्घी निकली, घोड़े उसको खींच रहे थे, और उस बग्घी में एक दिव्य स्वरूप बैठा हुआ था। कोई महात्मा के? हाँ, महात्मा, गेरुआ वो पहने हुए। हाँ। और उन्होंने मुट्ठी में से, अपनी मुट्ठी से कुछ मेरी तरफ फेंका। अच्छा। और फिर रथ आगे निकल गया। जो कुछ फेंका था वो मेरे चारों ओर बिखर गया। मैंने देखा तो उसमें कुछ मेवा थी, ड्राई फ्रूट्स, काजू थे, मखाने थे, बादाम थे, उसको मैं खाने लगा। कुछ कॉइन्स भी थे उसमें, सिक्के। तो मैंने देखा एक सिक्का बहुत चमक रहा है, तो मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो नींद खुल गई मेरी। लेकिन बड़ा अजीब सा लग रहा था कि ये हुआ क्या। सोचता रहा। जो हमारे संग एक आध लोग थे उनको बताया, उन्होंने मजाक बनाया, कहना तुम्हारा दिमाग भी ख़राब हो रहा है धीरे धीरे लगता है। तो हमारे एक रिलेटिव हैं, बड़े सात्विक प्रवृत्ति के हैं। जब वो सुबह आए मेरे लिए चाय नाश्ता लेके, तो मैंने उनको बताया, उन्होंने इसको गंभीरता से लिया। उन्होंने कहा कि जो आकृति, जो स्वरूप बैठा था रथ में, जरा सा उसका वर्णन बताओ। तो मैंने जब वर्णन बताया तो उन्होंने अंदाज लगाया। उन्होंने कहा ये तो सत्य साईं बाबा से मिलता जुलता आप आकृति बता रहे हैं। तो उनके एक मित्र थे, वो बाबा के अनन्य भक्त थे, श्री बसंतलाल शर्मा। अच्छा। उनको फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि मैं तो मीटिंग में हूँ और मैं शाम को आऊँगा। अब वो शाम को 5 बजे 4:30 बजे के लगभग मेरे पास आए और उन्होंने अपनी जेब से बाबा की फ़ोटो निकाल के मुझको दिखाई। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल, तो आप निश्चित हो गए कि हाँ भगवान बाबा ही थे? हाँ। अरे वाह। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब ऐसा है कि बाबा ने आपको दर्शन दिए हैं तो ये बेईमानी नहीं होता है, इसके पीछे कुछ ना कुछ अर्थ होता है। और बाबा ने दर्शन दिए हैं तो समझिए आपके कष्ट दूर हो गए। हाँ, भगवान बाबा खुद ही कहते हैं कि दर्शनम पापनाशनम। जी। जितने हमारे पूर्व जन्म जितने भी कर्म होते हैं, पाप होते हैं, जाते हैं, उनके दर्शन से कट जाते हैं। तो उन्होंने विभूति बाबा की मेरे माथे पे, गले में
पीठ में, पेट में, सब जगह लगाई। मुझको एक फ़ोटो भी दी और फिर उन्होंने हमारे लखनऊ उत्तर प्रदेश से एक पत्रिका निकलती है, श्री सत्य साई समाचार मासिक पत्रिका है, उसके संपादक हैं श्री मदन मोहन राय, उनका नंबर मुझको दिया। अच्छा। और फिर तो क्या चमत्कार हुआ कि ब्लीडिंग एकदम रुक गई विभूति लगते ही। अरे वाह! वहाँ के डॉक्टर्स भी हैरान रह गए कि ये हुआ क्या, ये चमत्कार कैसे हो गया? चमत्कार हुआ कैसे। उन्होंने मुझको 2-3 दिन और रखा अस्पताल में और उसके बाद उन्होंने कहा अब आप घर जा सकते हैं। आश्चर्यजनक। आश्चर्यजनक था मेरे लिए भी। और आपको तो खूब खून चढ़ा होगा कई साल तक। हमको तो करीब खून चढ़ा है करीब 15-16 साल। 15-16 साल और 3 दिन के अंदर में अस्पताल से वापसी। हाँ। अरे वाह! सैकड़ों यूनिट, कम से कम 600-700 यूनिट ब्लड चढ़ा मुझको। अरे भगवान! और डॉक्टर होने के नाते मेरे लिए भी बड़ी हैरत अंगेज घटना थी। मैं जैसी दस्तक आप सुन रहे थे और 3 दिन के अंदर में वापस घर। निश्चित। कमाल है। घर आते ही मैंने सबसे पहला काम किया, मैंने राय साहब को फ़ोन किया। राय साहब भी बड़ा प्रसन्न हो गए। तो उन्होंने फिर 2 सज्जन हमारी कॉलोनी में रहते थे, उनको भेजा कुछ बाबा का साहित्य देके और बाबा की फ़ोटो, विभूति सब दे के भेजा। और उसके बाद तो फिर ब्लड चढ़ने की फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम हो गई। जो एक दिन में 2-2, 3-3 यूनिट ब्लड चढ़ता था, वो हफ्ते में ज़रूरत पड़ती थी, 10 दिन में ज़रूरत पड़ती थी, जाते थे। तो अंतराल बढ़ गया उसका, काफ़ी अंतराल बढ़ गया। और एक जाने क्या, एक मन में जैसे एक आशा पैदा हो गई। ऐसा लगा कि किसी का हाथ है हम पर और किसी की कृपा है हम पर। पहले बिल्कुल निराश, बिल्कुल जस्ट ऐसा लगता था कि मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं। घर में भी कोई किसी तरह की कोई हर्षोल्लास का वातावरण नहीं रहता था। सब डरे सहमे रहते थे कि कब क्या खबर मिल जाए, कुछ पता नहीं। लेकिन वो चीज़ दूर हो गई। फिर लगा कि हाँ, कोई हमारा योगक्षेम देखने वाला है। तो उसके बाद वो लोग आपके पास में आए? हाँ, वो दोनों सज्जन आए, बीच बीच में संपर्क करते रहे, बाबा के बारे में बताते रहे। अच्छा, भजन वगैरह भी होते थे, लेकिन ऐसी स्थिति मेरी नहीं थी कि मैं भजन में जाके बैठ सकूं। हीमोग्लोबिन बहुत कम था। अच्छा। लेकिन उन्हीं से कभी कभी हमको कोई सीडी मिल जाती थी, कैसेट मिल जाता था, उसको सुन लेते थे। हमको कंप्लीट आइसोलेशन में रखा हुआ था। ये प्लास्टिक एनीमिया में जब ब्लड बहुत कम हो जाता है तो इन्फेक्शन की चांसेस बहुत बढ़ जाती हैं। अच्छा। तो इसलिए मुझको करीब 1.25 साल एकदम कंप्लीट आइसोलेशन में रखा था, एकदम अलग कमरे में। तो उस समय खैर मेरे लिए और भी ये अच्छा रहा कि बाबा की जो पुस्तकें थीं उनको मैंने खूब पढ़ा, अध्ययन किया आपने, दिया भी लोगों ने, खूब पढ़ते रहे और बड़ा अच्छा लगा। आपका इससे पहले भगवान बाबा से कोई परिचय नहीं था? नहीं। पर भगवान बाबा ने आप पे कृपा करी। हाँ। यानी किसी ना किसी रूप में आपके परिवार में या आपने भगवान की पूजा जरूर की होगी, उनका ध्यान जरूर किया होगा, उनमें आपकी आस्था जरूर होगी। तो आपके परिवार में कोई और ऐसे हैं जो बहुत भक्त हैं और वो भक्ति आपके अंदर भी कुछ हद तक रही हो, जिसकी वजह से भगवान बाबा ने कृपा करी? हाँ, ये बिल्कुल मानते हैं, ये मानते हैं। जैसे हमारी पत्नी है, जी हाँ, वो बहुत ही शांत प्रकृति की, बड़ी सज्जन प्रवृत्ति की हैं। वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहती। संभव है उनकी वजह से कुछ हुआ हो, उनकी प्रार्थनाओं की वजह से हुआ हो। बिल्कुल। अच्छा, बाकी हम लोगों के यहाँ माहौल, पूजा पाठ का माहौल रहता ही है। कुछ इतनी बीमारी हमारी थी कि और पूजा पाठ में लोगों का मन लगने लगा। कभी महामृत्युंजय जप हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। क्योंकि जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है। हाँ, बस यही समझिए। लेकिन भगवान बाबा के तो अनायास दर्शन हुए स्वप्न में। देखिए, कभी हमने उनकी फोटो तक नहीं देखी थी इसके पहले। क्योंकि हमारा उनसे संबंध जो है सिर्फ एक जन्म का नहीं, वो सैकड़ों ही जन्मों का है। जैसे भगवान कृष्ण ने बोला अर्जुन को कि तुम नहीं जानते हो कि तुम और मैं कितने जन्म साथ रहे हैं, पर मुझे उनका ज्ञान है, इसलिए मैं तुम पे कृपा कर रहा हूँ। तो ये तो संबंध जन्म जन्मांतर के हैं ज्ञान प्रकाश जी, मानना पड़ेगा। ये तो मानना पड़ेगा हमें। जी बिल्कुल। तो पर इस परीक्षा की घड़ी में आपका मन का धैर्य बना रहा? आप खुद डॉक्टर हैं, या आप हताश हो गए थे, या आपके मन में कुछ विश्वास की किरण थी? सही कहूँ अगर तो जब मेरी डायग्नोसिस कंफर्म हुई तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया। और मुझे ये लगा कि अंधेरा छा गया है आंखों के आगे, और शायद मैं 1-1.5 दिन तक तो रोता ही रहा।
और ऐसी बीमारी का नाम जब डायग्नोसिस मैंने अब कार्ड पे देखी, उस पे एप्लास्टिक एनीमिया लिखे हुए, तो शुरू में तो बिल्कुल मैं आप हताश हो गए, बिल्कुल, निराश हो गए। लेकिन फिर धीरे 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 मन को काबू में किया, ढाढ़स बंधाया। हाँ, ढांढस बंधाया अपने को, क्योंकि उसके सिवा कोई रास्ता ही नहीं था। करते क्या, करते क्या। तो भगवान परीक्षा लेते हैं, पर हमें उसमें उत्तीर्ण होने का बल भी प्रदान करते हैं। बस। तो इस भगवान बाबा कहते हैं कि कालातीताएं हैं, वो तो समय के भी परे हैं जी। तो हमारा अगर कोई आखिरी समय भी आ गया है तो भगवान बाबा उस समय हमको बचाव कर सकते हैं। हाँ, इस तरह का एक अनुभव हुआ मुझे। जरूर बताइए हमें, जो मैं विशेष रूप से बताना चाहूँगा। जरूर जरूर। कि इस घटना के बाद बीच में बाबा के और 2-3 बार दर्शन हुए, लेकिन एक जो विशेष घटना हुई, इसके मेरा ख्याल है कि करीब 2-2.25 साल बाद की घटना होगी। ब्लड चढ़ता रहता था, थोड़ा फ्रीक्वेंसी बढ़ गई थी, कम चढ़ता था ब्लड, लेकिन चढ़ता रहता था, बिल्कुल मुक्ति नहीं मिली थी ब्लड चढ़ने से। तो एक रात मुझे फिर स्वप्न दिखा कि एक खाली कमरा है। अच्छा। छोटा सा कमरा है और मैं बैठा हूँ फर्श पे, अकेले बैठा हूँ। थोड़ी देर में कमरे का दरवाज़ा खुलता है और बाबा अंदर आते हैं, उनके साथ एक सज्जन कोई और हैं। तो बाबा को देख के मैं खड़े हो जाता हूँ। तो बाबा उन सज्जन से कहते हैं मेरी तरफ इशारा करके कि जरा इसकी बात सुन लो, क्या कह रहा है। अच्छा। फिर बाबा चले जाते हैं, वो सज्जन मेरे पास आते हैं, कुछ पूछते हैं मुझसे, क्या पूछते हैं मुझे स्मरण नहीं इस समय, लेकिन ये ध्यान है कि उन्होंने मेरे माथे पर हाथ रखा, मेरा हाथ पकड़ा, शायद नब्ज़ देखी या जो किया हो। उसके थोड़ी देर बाद बाबा फिर अंदर आते हैं। तो वो सज्जन उनसे कहते हैं कि बाबा ये तो काल है। बाबा ये तो काल है। तो बाबा कहते हैं कि अगर काल है तो फिर मैं बीच में नहीं आऊँगा। ओहो, यानी कि आपके जीवन काल का समय संपूर्ण। हाँ। और भगवान बाबा कह रहे हैं कि मैं बीच में नहीं आऊँगा। हाँ, वो कह रहे हैं कि अगर काल है तो मैं बीच में नहीं आऊँगा। अच्छा। इतना कह के वो दोनों लोग बाहर चले जाते हैं। मेरे शरीर में दम ही नहीं रहता। जब ये कह दिया कि काल है और काल के बीच में मैं आऊँगा नहीं, तो बचा क्या फिर। बिल्कुल। तो मैं तो ज़मीन पे गिर जाता हूँ, रो रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा करूँ क्या। थोड़ी देर बाद एक सज्जन अंदर आते हैं और मुझसे कहते हैं कि बाबा आपको अंदर बुला रहे हैं। अब मैं किसी तरह से लड़खड़ाता हुआ जाता हूँ उनके साथ, हिम्मत तो है नहीं। और एक बड़े से हॉल में वो मुझको ले जाते हैं और वहाँ कुर्सियाँ लगी हैं, गोल घेरे में कुर्सियाँ लगी हैं। ये इतना स्पष्ट मुझको स्वप्न दिखा जो मुझको बिल्कुल अभी भी एकदम सीन मेरे आंखों के सामने है। बाबा एक कुर्सी बैठे हैं और मुझको बगल में इशारा करते हैं बैठने के लिए। अच्छा। मैं उनके बगल की कुर्सी बैठ जाता हूँ। बाबा पूछते हैं मुझसे क्या चाहते हो, लेकिन मैं तो वैसे ही अधमरा हो रहा हूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ, बोल नहीं पा रहा हूँ। फिर बाबा थोड़ा पूछते हैं कि अरे क्या चाहते हो, बोलते क्यों नहीं हो, क्या चाहते हो। जोर से बोलते हैं तो मेरा रोना और तेज हो जाता है, मैं क्या बोलूं। फिर जो घटना मैंने देखी वो बिल्कुल अभी भी सोचते हैं तो शरीर कांप जाता है। बाबा ने मेरी पीठ पर हाथ रखा और फिर उनके चेहरे की तरफ इतना चेहरा उनका प्रकाशमय हो गया, इतना उनकी वाणी इतनी तेजस्वी और गंभीर वाणी हुई और मेरी पीठ पर हाथ रखा बाबा ने और उन्होंने कहा काल है तो क्या, मैं तुम्हें ग्रेस देता हूँ। अरे वाह। ये शब्द मतलब मैं तो समझता हूँ शायद इतने प्रभावशाली शब्द थे कि शायद कोई जो मरे हुए को जिलाने के जैसे थे। और बस उन्होंने इतना कहा और मेरी नींद खुल गई, शरीर कांप रहा था। जो वाणी वो अभी भी लगता है कि वाणी जैसे जैसे लोग कहते हैं आकाशवाणी हुई है। आपके कानों में अब भी गूंज रही है। गूंज रही है। मैं तुम्हें ग्रेस देता हूँ। हाँ, मैं तुम्हें अपनी कृपा देता हूँ। कृपा देता हूँ। क्या बात है। और उसके बाद तो फिर ऐसा चमत्कार हुआ कि पीजीआई के डॉक्टर्स आज तक समझ नहीं पाते। उसके बाद पीरियड और बढ़ गया, ब्लड चढ़ने की फ्रीक्वेंसी 15 दिन में एक बार, फिर महीने में एक बार। और जहाँ तक मुझे ख्याल है शायद दिसंबर 6 या जनवरी 7 में आखिरी ब्लड चढ़ा, करीब 5 साल से अधिक हो गया।
और आपको उसके बाद ब्लड नहीं चढ़ा? ब्लड नहीं चढ़ा 5 साल से। क्या बात है, 5 क्या साल बात से है। अधिक हो गया, बहुत अवर्णनीय आपका जो है ब्लड नहीं अनुभव चढ़ा है। मुझको। हम्म, और थोड़ा कम रहता है हीमोग्लोबिन वगैरह, लेकिन अपना काम करने भर को पर्याप्त है। हम अपना बात ऑफिस का काम कर लेते हैं, अपने घर की जिम्मेदारी कर लेते हैं, बच्चों का विवाह संपन्न कर लिया, सब। क्या बात है, बहुत बहुत सुंदर। अब कोई वो नहीं है। कोई ऐसी जिम्मेवारी नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से अगर हम आपके अनुभव के बारे में थोड़ा सोचें हम्म, अग्रवाल जी, तो मैं समझता हूँ कि जैसे तुलसीदास जी ने एक बारी कहा था कि मैंने गीता के अंदर में मैंने कई पढ़े हैं हम्म, कि भाई ज्ञान मार्ग भी है, भक्ति मार्ग भी है, कर्म मार्ग भी है, अष्टांग मार्ग भी है, जी पर मैं तो किसी मार्ग के लायक नहीं हूँ। हाँ, मैंने तो अपने लिए एक अलग मार्ग ढूंढ लिया है। वो मार्ग है समर्पण का, समर्पण का, बिल्कुल। दयनीयता का, हाँ कि भगवान बाबा हम तो किसी कुछ करने के लायक नहीं है, हम हाँ। चरणों में आपके पड़े हैं बिल्कुल। और आपको ही हमें तारना है। मैं भी अपने में कोई पात्रता नहीं पाता हूँ कि बाबा ने इतनी बड़ी कृपा क्यों मुझ पे की। यही सबसे बड़ी पात्रता है ले। कि हमने समर्पण कर दिया भगवान बाबा के चरणों में। हाँ, तो मेरे ख्याल से अद्वितीय। अभी भी मैं जाता हूँ पीजीआई, कभी कभी जाता हूँ, जी हाँ। 4 महीने 6 महीने में एक बार जाता हूँ, और वहाँ के डॉक्टर्स भी देख के हैरत में आते हैं कि ये घूम रहा है, फिर रहा है, चल रहा है, अपना काम कर रहा है। रिपोर्ट देख के हैरत में पड़ते हैं कि क्या जीवित हुआ किस इसको, प्रकार से है। इसका हुआ क्या, कैसे जीवित है ये। तो हाँ, जहाँ बिल्कुल। पर विज्ञान की सीमा है वहां पर हमारा अध्यात्म शुरू होता है। शुरू होता है। तो अज्ञेय। वैज्ञानिकों को क्या मालूम कि अध्यात्म की सीमाएं कहाँ हैं? हाँ, मैंने अनंत। भी पढ़ा एक जगह कि उसमें कहते हैं कि विज्ञान की सीमा है ज्ञात और अज्ञात। कुछ ज्ञात है, जो नहीं ज्ञात है वो पता चल जाएगा अज्ञात है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसमें तो अज्ञेय, बिल्कुल जो जाना ही नहीं जा सकता, नहीं जा अज्ञेय है। तो यही भगवान कृष्ण कहते थे कि तुमको उतना ही जानने को मिलेगा जितना मैं चाहता हूँ कि तुम जानो, बस इससे ज्यादा क्योंकि नहीं। अनंत है ज्ञान तो। अनंत है, बिल्कुल। बहुत बहुत आनंद दिया आपने हमें डॉक्टर ज्ञान प्रकाश अग्रवाल जी। धन्यवाद, कि धन्यवाद। आपने अपने इतने अवर्णीय, इतने सुंदर और इतने विचित्र अनुभव, सब बाबा जिससे की हमें ये कृपा है। प्रेरणा मिलती है कि भगवान बाबा के लिए सब कुछ संभव है। सब कुछ संभव है, बिल्कुल। मृत्यु और जीवन उनके हाँ, खेल है, उनकी छोटी मोटी बात है उनके बस। लिए। बिल्कुल। मेरा तो ये पक्का अनुभव है कि मेरा जीवन की अवधि बीत चुकी है। अब जो दिन बीत रहे हैं वो बाबा के ग्रेस की वजह से बीत रहे हैं। अब से जो आपका नया जीवन मिला है, आप उसे किस प्रकार सार्थक करना चाहेंगे? सार्थक भविष्य तो हम में? इसी तरह करना चाहेंगे कि जहाँ तक संभव हो, जितने लोगों की मदद हो सके, दीन दुखियों की, जी हाँ। वो कर दें। जितनी क्षमता में हो उतना कर दें। और अगर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोगों की क्षमता के बाहर है, जी हाँ। हम नहीं भी कर सकते हैं, तो कुछ नहीं है तो प्रेम तो कर ही सकते हैं। किसी का अगर अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा तो नहीं करेंगे। जी हाँ। मुझे तो यही लगता है। तो हमें आशा है कि हमारे दर्शकों को, हमारे श्रोताओं को आज की वार्ता से बहुत लाभ मिला होगा और भगवान बाबा के दिखाए हुए मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिली होगी। उम्मीद यही है कि लोगों को आस्था रखनी चाहिए, बिल्कुल भरोसा रखना चाहिए। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा है, योगक्षेमम वहाँ में हम। वहाँ में हम, हाँ। तो बाबा हैं, हमेशा हैं, और हम लोगों का योगक्षेम रख रहे हैं, वही कर रहे हैं। बिल्कुल, और कोई नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर ज्ञान प्रकाश अग्रवाल जी। धन्यवाद, आप यहाँ धन्यवाद। रेडियो साई में आए और आपने अपने अनुभव हम सबके साथ में बांटे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साईं राम। जय साईं राम। जय साईं राम। अभी आप सुन रहे थे हमारा लोकप्रिय कार्यक्रम साई का प्यार जीवन आधार। आज इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य संगठन के लखनऊ निवासी डॉक्टर ज्ञान प्रकाश अग्रवाल जी के साथ हुई हमारी भेंट वार्ता प्रस्तुत की गई थी। उनसे मुखातिब थे टीम रेडियो साई के सहयोगी सदस्य डॉक्टर दीपक आनंद जी। इसी के साथ हमारे साई प्रेम वाणी कार्यक्रम का समापन होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक व्हाट्सएप द्वारा जरूर भेजें।
हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 93 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियाँ YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहाँ देखने सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना न भूलें। हमारी वेबसाइट पर हमारे कार्यक्रमों को अपनी इच्छानुसार सुनने के लिए आप radiosai.org/hindi पर इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये सोच के तोड़ दी तस्बीह हमने कि किन किन के क्या नाम लेना उसका जो बेहिसाब देता है। ऐसा असीमित प्रेम बरसाने वाले भगवान के चरणों में हम हमारा तन मन धन अपनी हर श्वास समर्पित करते हुए आप सभी से विदा लेते हैं। जय साई राम।